आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हार्मोज से ईंधन टैंकर गुजरने पर ईरान के साथ भारत की क्या सहमति बनी। मौसम का बदला मिजाज, पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी तो पूर्वोत्तर में भारी बारिश के आसार। भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताकर किया खारिज। अफगानिस्तान ने कहा काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तानी हमले में सैकड़ों लोगों की मौत। ईरान जंग ने फिर जगाया इस्लामी नेटो का सपना, लेकिन क्या ये पूरा हो पाएगा? तो क्या खत्म हो जाएगा गर्क आइलैंड, ट्रंप की ईरान को वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात टालने की बात क्यों कही। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले। जन्नत जुबैर और भाई अयान पर दिन दहाड़े हुआ हमला, हाईवे पर अनजान शख्स ने की मारपीट। और गलतियां हुई, मैं भी इंसान हूं, कोहली और रोहित संग मनमुटाव की अफवाहों पर गौतम गंभीर का चौंकाने वाला खुलासा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ सीधे बातचीत से भारतीय जहाजों को हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने में मदद मिली है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से इस अहम समुद्री रास्ते को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद शनिवार को भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंकर फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल उनसे यानी ईरान से बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत के कुछ नतीजे मिले हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में रही बारिश और बर्फबारी आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी 21 मार्च तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार है। वहीं निचले इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम काफी सक्रिय रहने का अनुमान है। 20 मार्च तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे स्थानीय इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई। 17 मार्च को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे इन इलाकों में भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यूएससीआईआरएफ की ताजा रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह तथ्यों के बजाय एजेंडे पर आधारित है। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गंभीर बताते हुए कई विवादास्पद सिफारिशें की है। इसने भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने का सुझाव दिया। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आरएसएस और रॉ जैसी संस्थाओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अमेरिका को भारत के साथ सुरक्षा सहायता और द्विपक्षीय व्यापार को धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार से जोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि सोमवार को पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बीबीसी पास्तों की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कई लोग मारे जाने और घायल होने की आशंका है। तालिबान सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सोमवार शाम अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। पाकिस्तान की सुरक्षा मंत्रालय ने अस्पताल को निशाना बनाने से इनकार किया है। मंत्रालय का कहना है कि हमले में काबुल और पूर्वी अफगान प्रांत नरसंहार में सैन्य ठिकानों और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व जंग की चपेट में है। इससे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी का एक सुझाव चर्चा में है। अब एक बार फिर अरब इस्लामी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन की बहस जोर पकड़ रही है। हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों को तुरंत अपने मतभेद खत्म कर नेटो की तर्ज पर एक प्रभावी सैन्य और सुरक्षा गठबंधन बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इस गठबंधन में सऊदी अरब केंद्रीय भूमिका निभाए और पाकिस्तान और तुर्की के साथ गहरा सहयोग करे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। इस जंग के बीच खर्ग द्वीप चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और खुद ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन ज्वेल करार दिया है। बीते दिनों अमेरिकी हमले में यहां मौजूद सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा राष्ट्रपति द्वारा किया गया और अब उन्होंने फिर से इस आइलैंड को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना यहां मौजूद तेल पाइपलाइनों पर हमला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान के लिए सबसे झटका साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। सोमवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित तेल पाइपलाइनों पर हमला कर सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पिछले हमलों के दौरान जानबूझकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से परहेज किया था। उन्होंने बताया, हमने द्वीप पर हमला किया था और उसे तबाह कर दिया, जिसमें वहां मौजूद तेल भंडार वाले क्षेत्र को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह ईरान युद्ध की वजह से मार्च के आखिर में होने वाली चीन यात्रा को करीब 1 महीने के लिए टालने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, हमने इसे करीब 1 महीने के लिए टालने का अनुरोध किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध की वजह से उनका मौजूद रहना जरूरी है। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह मुलाकात अब 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच तय है। इससे पहले दोनों नेताओं की आमने सामने आखिरी मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। ईरान युद्ध ने ट्रंप की विदेश नीति से जुड़ी दूसरी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया। संघर्ष के तेज होने और वैश्विक तेल सप्लाई में रुकावट के कारण अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। समाचार एजेंसियों रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर कई ड्रोन और रॉकेट हमले हुए हैं। इराक के सुरक्षा सूत्रों ने एएफपी को बताया कि पिछले कुछ दिनों में यह सबसे बड़ा हमला था। हमले से लगभग 6 घंटे पहले दूतावास ने इराक में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि ईरान से जुड़े आतंकवादी मिलिशिया बार बार मध्य बगदाद के इंटरनेशनल जोन पर हमले कर चुके हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते भी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर रहमानी और उनके छोटे भाई अयान जुबैर रहमानी हाल ही में एक डरावनी घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मुंबई के पास पनवेल इलाके में हाईवे पर दिन दहाड़े किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों भाई बहन पर हमला कर दिया और उनका पीछा भी किया। इस हमले में जन्नत और अहान को किसी तरह की चोट नहीं आई और दोनों बाल बाल बच गए। फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टीवी की चहेती एक्ट्रेस पर दिन दहाड़े हुई इस घटना ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद टीम ने अपडेट शेयर की। घटना के बाद जन्नत जुबैर की टीम ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर फैंस को पूरी जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि जन्नत और अहान को हाईवे पर एक बेहद खराब और डराने वाले अनुभव से गुजरना पड़ा। किसी अज्ञात शख्स ने उन पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की और उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। गौतम गंभीर की कोचिंग के पहले ही साल विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सीनियर खिलाड़ियों और हेड कोच के बीच कुछ बातों को लेकर मनमुटाव है। गौतम गंभीर ने अपने ताजा बयान में इस ओर इशारा किया, शायद वह विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर उस तरह नहीं संभाल पाए जैसे वो चाहते थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह भी इंसान है, उन्हें भी गलतियां करने की छूट मिलनी चाहिए। रेव स्पोर्ट्स कार्निवल में गौतम गंभीर से पूछा गया कि आपने ट्वीट किया था कि कुछ लोग प्लेयर्स को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर था। आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, एक साथ टीम इंडिया के लिए मैच जीतते हैं। जब ये कहा जाता है कि आप किसी सीनियर प्लेयर जैसे विराट या रोहित के खिलाफ हैं, गौतम गंभीर ने कहा, मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी गलतियां करने की छूट मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों को भी और मुझे भी गलतियां करने की छूट है। मुझसे भी पिछले
पिछले 18 महीनों में कई गलतियां हुई होंगी। मैंने कभी इन्हें नकारा नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इरादा सही हो तो गलत फैसला स्वीकार्य है, लेकिन गलत इरादे से लिया गया फैसला नहीं। सभी को गलती करने की छूट मिलनी चाहिए। ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।